हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल स्टडीज़ अड्डा। तो हमने पहले 8th और 9th के कुछ मैथ्स के और कुछ साइंस के चैप्टर किए थे। तो अब हमारी बारी है 10th की। 10th के हमने इस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर किया है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पकड़ रहे हैं बायोलॉजी का, जिसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब हमारी लाइफ जो है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमारी लाइफ में क्या क्या ज़रूरी है, किस तरीके से हम सांस लेते हैं, किस तरीके से हम खाना खाते हैं, किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है, और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेस, जैसे ग्रोथ, बढ़ना मतलब वो बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन, वेस्ट का बाहर निकालना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेट होना या फिर पानी का सर्कुलेट होना, एट्सेट्रा। ठीक है, किसी भी तरीके की सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन में आएगा, और एट्सेट्रा, और भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर आता है ऑल द प्रोसेस, जितने भी ये प्रोसेस हैं, लाइक रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, डाइजेशन खाने का पचना, विच टुगेदर कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ें हैं और वो ठीक से काम कर रही हैं, तो ये दिखाती हैं, ये मतलब अलग से हमें प्रूव करती हैं कि वो बंदा या फिर वो चीज़ ज़िंदा है। ठीक है, वो चीज़ ज़िंदा है और वो लाइफ प्रोसेस कर रही है। लाइफ प्रोसेस 5 तरीके के होते हैं: ग्रोथ, बढ़ना, डाइजेशन, खाना पचना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, सर्कुलेशन, सर्कुलेट होना पूरा ब्लड या फिर पानी, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट बाहर निकलना। ठीक है, आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे याद रख सकते हैं, और इसे नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने एक छोटी क्लास से ये पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रिशन वो चीज़ होती है जब हम खाना खाते हैं और उसके अंदर से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, उन्हें न्यूट्रिशन कहा जाता है। मैं इसे थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं चाहूँगी कि इसे फटाफट से करवा के मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊँ और ये चैप्टर थोड़ा जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि ये चैप्टर वैसे तो मज़ेदार है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ये कितने तरीके के होते हैं और कौन से न्यूट्रिशन होता है। 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिनको कोई भी एक लिविंग बीइंग खुद बनाता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मटेरियल से जो बनते हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा, और भी बाकी सारी चीज़ों से, आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, जिनसे खाना बनाया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जिन जिन चीज़ों से खाना बनाया जाता है उसे ऑटोट्रॉफिक में डालते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं ना खाना उनसे, तो उसमें आ जाएगा ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक में। फिर आता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक वो चीज़ें होती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं बल्कि वो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स, हम भी, ह्यूमन बींग्स भी, क्योंकि दालें, आटा या फिर कुछ भी है वो तो हमें पेड़ों से ही मिलता है ना, खेतों से ही मिलती है वो चीज़ें। खेत जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स में आएंगे, फील्ड्स ऑटोट्रॉफिक्स, हेटरोट्रॉफिक्स में हम, एनिमल्स सब आएंगे। ठीक है, एनिमल्स एंड फंगाई, फंजाई भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फंजाई भी यही करती है, जो आपका खाना होता है वो जब ख़राब हो जाता है तो उस पर लगती है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती। ठीक है, ये उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, ये थोड़ी सी एक नोट करने वाली चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन CO2। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स खुद पूरी मतलब CO2 अंदर लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और H2O वाटर भी, एंड कन्वर्ट दीज, और इनको बदल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट।
यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब CO2 और पानी को बदल दिया जाता है खाने में तो उसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, जो कि आपके ऑटोट्रॉफिक्स में आती हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक्स में क्या आ गए, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की एक होती है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, वो मैं आपको बोलूँगी, आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और जब भी अगर आपका कोई भी फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो इसे ज़रूर लिखिएगा, इसमें प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, ये रहा, जिसके अंदर हमारे 6 एलिमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 12 एलिमेंट्स वाटर के। इसके अंदर जब सनलाइट और क्लोरोफिल मिलाया जाता है, यानी क्लोरोफिल और सनलाइट जब इसके अंदर मिलते हैं उसके बाद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यह है ध्यान रखने वाली बात, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये तो सिंपल है, सनलाइट, क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, O2 जो कि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, स्टोमेटा इन लीव्स। लीफ में स्टोमेटा अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर में पत्ते हैं रियल पेड़ के या फिर किसी गमले वगैरह के, आप उसे तोड़ के अगर आप धूप में ऐसे ऊपर की तरफ करके देखें उसको लाइट में, तो उसके अंदर छोटे 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 आपको होल्स दिखाई देंगे, उन होल्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, वाटर भी चाहिए होता है, वाटर जिसके अंदर काफ़ी सारा मिनरल मिला हुआ हो, जो कि हमें सॉइल से मिलता है मिनरल, वो सब वाटर में मिला हुआ हो, वो वाटर चाहिए होता है। ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल्स हैं ये। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में 3 आ जाते हैं, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफाइटिक और दूसरा आता है पैरासिटिक। ठीक है, पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। इसमें क्या होता है कि पहले एनिमल जो भी होता है पूरा सॉलिड फूड अंदर ले लेता है और फिर उसे धीरे 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 तोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल अमोएबा और एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि अभी एक सीन हुआ था जिसके अंदर एलिफेंट, एक जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, उनको पाइनएप्पल खिला दिया गया था और उसके अंदर एक बॉम्ब था जो कि ब्लास्ट हुआ था उनके पेट में जाने के बाद। तो उसमें क्या है, वो पाइनएप्पल पूरा एक बार निकल जाती हैं, उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है हमें, वैसे तो वो काफ़ी इमोशनल चीज़ है लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये एनिमल का हो गया और अमोइबा तो ऐसा करता ही है। ठीक है, उसके बाद सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। मतलब जो चीज़ें मर चुकी हैं उनके ऊपर चीज़ें लगती हैं, जैसे फंगी। कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर फंगी लगती है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है या मर जाती है उसके ऊपर फंगी लग जाती है। उसके बाद पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक लाइक इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ ये हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कस्करा प्लांट ले सकते हैं, पैरासाइट टिक्स ले सकते हैं। ओके, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं कि कस्करा प्लांट कैसा होता है। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करता है फूड को। ठीक है, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, जिसका एक ही सेल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही सेल लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। फूड इन टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, मतलब एक फूड है उसको पहले अंदर ले लेंगे उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे, जिसके हमारा होलोजोइक में था। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल आते हैं, अमोइबा और पैरामीशियम। तो चलिए पहले अमोइबा देखते हैं कि कैसे काम करता है। ये है कुछ प्रोसेस उसका, यहाँ तक, और ये है कुछ डायग्राम जिसके अंदर हम साफ देख सकते हैं कि ये अमोइबा है और ये साथ में ही फूड का पार्टिकल पड़ा है। फिर वो अपनी शेप को बदलता है और इस फूड के पार्टिकल के आसपास लेके जाता है, फिर उस फूड के पार्टिकल को अंदर कर लेता है, और फिर जब इस फूड के पार्टिकल को अंदर कर लेता है, जब वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो भी एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट होता है वो इसके ऊपर ऊपर डॉट्स बन के आ जाता है। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब इसी को थोड़ा खोल के बताया हुआ है कि अमोइबा पहले पेसोपोडिया बनता है। पेसोपोडिया इज़ दिस टाइप ऑफ शेप, जब वो खाने के आसपास आता है उसके बाद कैप्चर फूड को पकड़ता है, टेक इन
अंदर लेता है, डाइजेशन ऑफ फूड खाने को पचाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल, सेल के ऊपर ऊपर दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेरिमीशियम। क्या होता है, पेरिमीशियम पहले सीलिया में जाता है, उसके बाद टेकिंग फूड। सीलिया क्या होता है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, वो हमारी पूरी बॉडी में मिलता है। ठीक है, पूरी बॉडी में चला जाता है। उसके बाद खाने को अंदर लेता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। पहला आता है इंजेस्शन, मतलब किसी चीज़ को अंदर लेना, इसे अंतर्ग्रहण भी बोलते हैं। डाइजेशन, पाचन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब कर लेना चीज़ों को, न्यूट्रिशन वगैरह को। उसके बाद एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। ठीक है, उसके बाद इजेशन, वही क्षेषण। ठीक है, ये मैंने हिंदी के वर्ड्स हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोले हैं, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप इंग्लिश में बोलते हो तो हमारा हिंदी में सब्जेक्ट है तो हमें समझ में नहीं आता है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, अदरवाइज़ वैसे तो मैं सारा आपको हिंदी में समझाती ही हूँ, बट स्टिल मैं आपको ये कुछ वर्ड्स बता रही हूँ। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे जाता है। अब हमने एनिमल्स का पढ़ा, प्लांट्स का पढ़ा, फोटोसिंथेसिस वाला, तो अब ह्यूमन बींग्स में कैसे जाता है। ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इनका जो खाना होता है मुंह में जाता है, फिर मुंह से टीथ उनको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, एंड देन टंग जो कि टीथ की हेल्प करता है, सलाइवा ग्लैंड जिससे आपके मुंह में थोड़ा सा किलगिलापन आता है, जिसे थूक बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी खाना होता है और वो गीला होकर आराम से टूट जाता है। ऑसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप को बोलते हैं ऑसोफेगस। ठीक है, अगर ऑसोफेगस लिखा आ जाए एग्ज़ाम में, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ऑसोफेगस फूड पाइप होता है। स्टमक, जिसके अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसकी वजह से हमारा खाना थोड़ा पचता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन यूट्रस एक्सक्रीट हो जाता है। फाइन, ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर हमारा पूरा खाना पचता है। ठीक है, अब इसको ये पढ़ लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन निकलता है, जिसके अंदर हमारे खाने को जब तोड़ा जाता है और उसके अंदर से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब अलग किया जाता है हमारी बॉडी के लिए। HCl, जिसके अंदर मीडियम एसिडिक, जो भी एसिडिक की चीज़ें होती हैं उसको अलग किया जाता है, मतलब जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती हैं उन्हें अलग किया जाता है। म्यूकस, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। वॉल्स, जैसे अगर आपने टिश्यूज़ वाला भी चैप्टर पढ़ा है पहली वाली क्लासेस में, तो उसमें भी कुछ सेल वॉल्स होती हैं, अंदर की वॉल होती है, मतलब 2-3 लेयर्स होती हैं, तो वो अंदर वाली जो लेयर है उसको म्यूकस जो करता है प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर से एसिड जब निकलता है, HCl में एसिड जब निकलता है तो वो हमारे जो स्टमक है उसको नुकसान ना कर पाए, इसलिए म्यूकस होता है। ठीक है, ये सब होता है हमारे स्टमक में। फिर आ जाता है हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ग्लूकोज निकलता है हमारा, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है फैट्स, जिसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो कि हमारी बॉडी को ग्लो करने में मदद करता है। फिर आता है प्रोटीन्स, जिसमें से अमीनो एसिड आता है। ठीक है, एक विली भी होता है, विली क्या करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। विली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमारे खाने को एब्जॉर्ब करती है और हमारे खाने को ब्लड, मतलब एक ऐसी चीज़ सुनी है जैसे गाजर या टमाटर या कोई भी लाल चीज़ होती है, अनार इज़ अ पोमोग्रेनेट, उसको आप खाते हो तो खून बढ़ता है, ऐसे सुना है, कभी बोलते होंगे घर में आपके बड़े, या फिर काफ़ी आपने सुना होगा। कैसे बनता है, विली से बनता है, वो आपके फूड को ब्लड में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आ रही है ये चीज़ होती है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। रेस्पिरेशन इज़ सांस लेना। इट इन्वॉल्व्स गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई से ऑक्सीजन, ये ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल।
सेल के अंदर जो जब भी सर्कुलेशन हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, उस वक्त क्या करती है, खाने को थोड़ा 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 करके वो ब्रेक डाउन करती है, सिंपली ब्रेक डाउन। ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो काफ़ी सारे पार्ट से होकर गुजरता है, जैसे इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्योरिक एसिड प्लस प्रूइक सॉरी प्रूविक एसिड, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्रूविक एसिड प्लस एनर्जी। इसके अंदर प्रूविक एनर्जी और प्रूविक एसिड और प्रूविक एसिड प्लस एनर्जी, ये सब। ठीक है। अब ये 3 पार्ट्स में होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी निकलती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब जितनी चाहिए उतनी ही है, तो मसल्स में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है या फिर मतलब कम है तो उसमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। ये आपको मैं टेबल बना कर बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग कुछ लोगों के लिए याद करना आसान होता है, अदरवाइज़ मैंने आपको सारा लिख के दिया ही है। अगर आप लिखना चाहें तो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप CBSE बोर्ड के नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ICSE बोर्ड या फिर UP बोर्ड या ऐसे भी कोई और, अगर आप इसके हैं या फिर ICSE के हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप कौन सी क्लास के हैं और कौन से सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अभी एक बुक लेके चल रही हूँ, तो इस चक्कर में ये ना हो ना कि दूसरे बच्चे बैठे रहें, इस वजह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। रेस्पिरेशन 2 तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये तब होता है जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर होती है आसपास। उसके बाद अक्कर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। मतलब ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस, कहाँ लेता है, प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड प्रोडक्ट्स इसमें क्या बचते हैं रेस्पिरेशन के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, अकर्स इन साइटोप्लाज्म में बनता है। एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। उसके बाद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, इसके अंदर एनर्जी का अमाउंट कम होता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कैसा होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, वहाँ से आपका आता है, ऐसे मैंने एरो डाल रखा है ये वाला, नज़ल कैविटी, फिर वहाँ से आता है फेरिक्सिन, उसके बाद आता है लैरिंक्स, उसके बाद आता है लंग्स से ब्रॉन्ची, उसके बाद यहाँ से ऐसे है, लैरिंक्स से ट्रेंचिया, फिर ब्रोनिक्स, लंग्स से फिर यहाँ पे आएगा ब्रोंचिलोस, फिर वहाँ से एल्वियोलर। तो पहले तो आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी आगे पीछे है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप बुरा नहीं लगना चाहिए इस चीज़ के लिए, बट येस मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है इस चीज़ में। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग में क्या होता है, ये तो सबसे आसान है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन सांस को बाहर निकालना। इनहेलेशन यानी कि सांस लेने में क्या होता है, आपकी जो चेस्ट होती है, आपकी जो थोरैक कैविटी होती है और चेस्ट होती है वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी फूल जाती है। रिब्स अपलिफ्ट, रिब्स जो होती हैं आपकी रिब केज थोड़ी सी वो ऊपर को आ जाती हैं। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है शेप में। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस इन एयर एंटर द लंग्स,
उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और हवा एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। और वो बढ़ता है इसीलिए ताकि हवा लंग्स में चली जाए, फाइन। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, सांस बाहर छोड़ना। इसमें क्या होता है, थ्योरैक कैविटी, थ्योरैक कैविटी क्या होता है, थोरैक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, जैसे इसमें फूल जाती थी तो इसमें कम हो जाती है। रिब मूव डाउनवर्ड, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड चले जाते हैं। डियफ्रैगम शेप डोम शेप्ड हो जाती है, डियफ्रैगम की जो शेप होती है वो डोम में बदल जाती है, जो फ्लैट इसमें हो जाती है इसमें डोम में हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम जो है लंग्स की वो कम हो जाती है। एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स से एयर बाहर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन होता है कि पूरा सांस जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सक्रीट किया जाता है, सिर्फ सांस ही नहीं बल्कि हमारे खाने का भी किस तरीके से होता है, ठीक है। फिलहाल तो ये खैर ब्लड का है। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के हम रेगुलर सप्लाई लेते हैं, फूड की, ऑक्सीजन की, ये सब तो ज़रूरी है, नेसेसरी है। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा इस काम को परफॉर्म किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं उसे। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ किन किन चीज़ों का होता है, एक होता है पंपिंग ब्लड, जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, एक होता है पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आता है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वीन्स आ जाती हैं इसमें। थर्ड आता है सर्कुलेटरी मीडियम, जिसमें ब्लड और लिम्फ दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी पूरी साइकिल बनाई हुई है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वीन कैवा से होते हुए राइट एट्रियम में रिलैक्स में जाता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, वहाँ से राइट एट्रियम रिलैक्स्ड में, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है ये एट्रियम है, ये ध्यान रखना। राइट एट्रियम रिलैक्स्ड, फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आ जाता है लंग्स, जिसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड होता है, ऑक्सीडाइज्ड ब्लड, ऑक्सीडाइजेशन। उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स्ड, फिर उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद बॉडी पार्ट्स, बहुत आसान है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्ट्रियम रिलैक्स्ड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट रिलैक्स्ड एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर बॉडी पार्ट्स। एक दो बार इसको पूरे साइकिल को बनाना पड़ेगा, आसान है, बन जाएगा। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया है। अब हम